हिंदी भी आप निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक ना, तो निज अर्धचालक निज अर्धचालक या इसी को शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। शुद्ध या निज अर्धचालक क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये केवल एक ही प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना होता है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है। एग्जांपल कौन कौन होंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। और से एक बात और याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो हैं, इसमें जब कोई अशुद्धि नहीं मिली है तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे। और जर्मेनियम के लिए आपने पढ़ा था कि कोई भी अर्धचालक सामान्य अवस्था में अचालक अथवा कुचालक नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचे तो हमने कहा था कि ये बैलेंस बैंड और ऊपर था कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इस वजह से शुद्ध या निज अर्धचालक सामान्य अवस्था में कोई भी बिहेवियर नॉइज कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा था। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो थे, सब में होंगे, लेकिन कंडक्शन बैंड में नहीं थे। और इनके बीच की एनर्जी गैप कितनी थी? अगर जर्मेनियम है, जर्मेनियम का क्रिस्टल है, जादक है, तो इनके बीच की एनर्जी गैप कितनी थी? इतना वोल्ट था। अगर वही सिलिकॉन है तो जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट आप याद रखेंगे और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना था, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक है तो इसमें इसका आप ताप बढ़ाएंगे तब जाकर के बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर जाएंगे, मतलब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त होंगे, तो उसकी वजह से ऊपर जाए। और बहुत ज्यादा, अब मैंने बता रखा था 10⁹ परमाणुओं में से एक को बॉन्ड टूटता है ना। इसलिए सिलिकॉन का तो पहले सिलिकॉन में 10⁹ में से एक इतने परमाणु में से एक बॉन्ड टूटता है, जबकि जर्मेनियम के लिए 10⁸ में से, ठीक है। बहुत बड़ा फर्क है इतने में। अरे 1000 है, एक और जीरो लगा दीजिए, अब कितना हो गया? 10,000। देखिए कितने गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, है ना। ऐसे सोचेंगे सर जी ये तो 90 था ना, 8 है, एक ही कम हुआ, एक ही कम नहीं है वो, करोड़, अगर लाख होगा तो करोड़ बन जाएगा, है ना। तो फर्क बड़ा बनता है, इसमें फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक में चालकता नहीं हो रही थी, कल हमने ये देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि क्या है, हम लोग को ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैद्युत चालन कैसे होगा? निज अर्धचालक में, निज या शुद्ध अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, हम आज ये देखेंगे। तो कल बता रखे थे हम ऐसा कुछ फिगर बनाए होंगे, आगे आप चाहे तो कहीं और कर सकते हैं। ये निज अर्धचालक का क्रिस्टल है, ठीक है। अगर इसके हम यहाँ पर मान लीजिए जर्मेनियम या सिलिकॉन, देखिए हम लोग खास तौर से जब भी अर्धचालक की बात की जाएगी या यूज किया जाएगा, जर्मेनियम का ज्यादा यूज है सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि जर्मेनियम की जो एनर्जी आप देंगे, एनर्जी गैप जो उनके बीच की है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की जो एनर्जी गैप है वो कम है, अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच सकता है कम ही ताप या ऊर्जा देने पर। इसलिए चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएगा तो वो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, इसलिए जर्मेनियम का ज्यादा एडवांटेज है या ज्यादा यूज है विद रिस्पेक्ट टू द सिलिकॉन, ठीक है। तो इसको जर्मेनियम में कर लेंगे। तो जर्मेनियम क्या 32 होता है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 32 है, सिलिकॉन में 14 है, तो इसका 32 का अगर आप स्ट्रक्चर खींचेंगे तो क्या आएगा? मान लीजिए अब लास्ट वाले में इसके भी आएगा 4 ही, देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये
और ये CP6 3D पहले देख लीजिए कितना हुआ है, ये कितना है 10 हो गया ना, 10 आएगा 10 और ये कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया ना। उसके बाद क्या 4s, वैसे अगर हम क्रम से बात करें तो इसके पहले 4s आएगा ना, 4s आएगा। अगर एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो पहले 4s2 आएगा, उसके बाद 3p 3d10 आएगा ना, पता है ना। लेकिन मैं आपको जैसे दिखा रहे हैं, हम बोल दे रहा हूं 4s2, उसके बाद कितना हुआ 4p 2 कैसे, अच्छा 2 है ठीक। हाँ देखिए ये हो गया, ये कौन सा सेल हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया यहाँ तक, ठीक है। और ये हो गया फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में कैट हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 4 है, यानी यही फोर्थ सेल। अगर ऐसे बात करें ये एटम है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल, तो इसमें कितने 2, इसमें कितने कितने हैं 8 है, और यहाँ देख लीजिए कितना है 18 है ना। हाँ और इसमें कितना है 4। तो बाहरी कक्ष को ही आउटरमोस्ट सेल, बैलेंस सेल, संयोजी सेल को क्या कहते हैं कोश, संयोजी कोश ना, या अल्टीमेट सेल कहते हैं। तो बताइए संयोजी कक्ष में या बाहरी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4, इसकी संयोजकता कितनी 4 है, संयोजकता 4 है। जितनी जिसकी संयोजकता, जिस परमाणु की जितनी संयोजकता उतनी बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी होगी, जितनी संयोजकता वो कितनी बॉन्ड बनाता है, पढ़े है ना। हाँ तो इस ये कितनी बॉन्ड बनाएगा 4 बनाएगा, अर्थात यहाँ जर्मेनियम का अगर क्रिस्टल है तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे सब में। तो पहले 1 मिनट, किसी एक जर्मेनियम के जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये अपने बगल वाले परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके, पार्टनरशिप ना, शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग समान साझेदारी कर करके क्या बनाएगा वो सहज संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ही करेगा अभी, ठीक है ना। वैसे भी क्यों, क्योंकि जर्मेनियम के ई बताइए इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 कहीं से और मिले या 4 डोनेट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा शो करेगा। तो इसको भी 4 की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी 4 की, इसको भी 4 की, सबको 4 की जरूरत है। तो जब सबको जरूरत है तो एक काम करते हैं, तो दोनों सब कोई तो देगा नहीं, सबको जरूरत है ना, तो कोई तो पूरी तरह से देगा नहीं, तो एक काम करते हैं ये सब पहले साझेदारी कर देते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में हुआ करता था, जब कोई एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था या कोई विदेशी आक्रमण करता था तो क्या होता था, हालांकि उतनी यूनिटी नहीं थी, अदरवाइज हमारा देश गुलाम नहीं होता, ठीक है ना। तो इधर क्या होता था, अगर मान लीजिए 2 दोस्त हैं राजा लोग, अगर एक पर आक्रमण हो गया तो पहले से उनके बीच में संधि है, ट्रीटी साइन है, क्या कि अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तो हमारी सारी सेना तुम्हारी, अगर मेरे ऊपर हुआ तो आपकी पूरी सेना हमारी, ठीक है ना, ऐसा। तो जब विदेशी आक्रमण करेगा तो ऐसे सिचुएशन अच्छे से 2000 सैनिक है जो बनिए 4000 वाले था 6000, अब डरेगा वो नहीं करेगा। तो इसलिए जबकि उसके सैनिक पूरी तरह से इसके हो नहीं गए, क्षणिक है, या जब जरूरत है तब, ऐसे जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो ये अपना सैनिक भेज देगा, सही है। इस तरह से इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो अगल बगल के परमाणु के साथ साझेदारी कर लेंगे, ऐसे ही देखिए ये अपना इसको दे रहा है, पूरी तरह से नहीं दे रहा, बस ये कह रहा है जब तुम्हें जरूरत होगी तो मेरा तुम्हारे साथ है। इसको गिनिए, इसको देखिए, इसको देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, यहाँ से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह किसी का भी गिनिए, किसी का भी गिनिए 8 इलेक्ट्रॉन होंगे साझेदारी करके, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, स्थायित्व हो जाता है। तो अब क्या कीजिएगा, जब इसका हम ताप बढ़ाएंगे, ताप क्यों बढ़ा रहे हैं आपको पता है कि ये अर्धचालक है, अर्धचालक 2 ही तरह से विद्युत चालकता शो करेगा, सही है ना। कौन से 2 तरीके हैं, एक ताप बढ़ाने पर, दूसरा अशुद्धि मिलाने पर। हम क्या पढ़ रहे हैं, निज अर्धचालक या शुद्ध, तो अशुद्धि नहीं मिला सकते, रेस्ट्रिक्शंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। जब ताप बढ़ाएंगे तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे, टूट जाएंगे। वैसे परमाणु खुद, परमाणु ही उसके जो एटम होते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के या जो कोई अर्धचालक है पदार्थ है उसका जब ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणु कंपन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो कंपन करेंगे तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है
क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतराणविक स्थान ना, अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो इनके बीच में जो शेयरिंग थी, बॉन्ड था, वो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, जब बॉन्ड अगर मान लीजिए ऐसे ब्रेक कर गया, टूट गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, इधर से भी हो गया इलेक्ट्रॉन फ्री। जब एक बॉन्ड टूटा तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। एक बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। ऐसे ही 10 अगर बॉन्ड टूटे तो 20 इलेक्ट्रॉन फ्री, है ना। तो इसमें बॉन्ड टूट जाने की वजह से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो अब बताइएगा, जब यहाँ से अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, इसको कहते हैं पोर्टल, होल बोलते हैं, होल या पोर्टल, पोर्टल। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम शॉर्टकट में आपको नोट्स जो देंगे उसमें ऐसे लिखा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉनों ना, हिंदी में इसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनों, और ऐसे माइनस लगा तो इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं ऐसे बस लिखा, इसका मतलब आवेश है एक इलेक्ट्रॉन का, वो आवेश है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे माइनस का नोटेशन है, बस ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड टूटे होंगे, अगल बगल के भी और से बहुत बॉन्ड टूटे होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि निकल गए, कोई जरूरी नहीं कि इधर ही आवे, उधर कहीं पर भी आप कर, इधर का टूटा है, इधर का टूटा है, कहीं भी लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हम तोड़ दें, ये बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं, ये बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर निकल के बाहर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे हो गया खाली जगह। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला हुआ है, अरे ये आप इतना दूर देख रहे हैं ना, ये तो एटम है, एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस से गैपिंग होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और यहाँ खाली जगह हो गया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी ओर। या ये यहीं यहाँ हो सकता है, ये टूट के बाहर आया होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ खाली जगह हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा दूसरा वाला एटम, है ना। यहाँ का रिक्त स्थान था, या यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकला था और दूसरे वाले में जाकर पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब बॉन्ड टूटता रहता है और निकलता रहता है। एक बात और, यही ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, जैसे ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ लेगा, तो इसकी होल फिल हो जाएगी, भर जाएगी ना। यस सर। इक्वेटर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, भर जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था उसको ये खींच लिया, इसका भी भर जाएगा। यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हमेशा लगातार गति करते रहते हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में, यादृच्छिक गति में, कहीं इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी तो इसमें धारा जो होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, निरस्त कर देगी। कैसे, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है ना। जब सभी मिलकर एक ही दिशा में जाते हैं तब वो ज्यादा विद्युत क्षेत्र के साथ ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग से जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलने लगते हैं तब धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे गति करने लगे। अगर इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे, अगर इस पर कोई आप बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे, तो आप सब पढ़े हैं क्या, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या पढ़े हैं, F by Q। किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। अब यहाँ से F इक्वल टू क्या आएगा बेटा, QE, सही है ना। यस सर। अच्छा, तो अगर जैसे ही आप इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, वो कितना होगा, QE। एक मिनट, Q को हम माइनस ऐसा माइनस ई कर सकते हैं। क्यों, क्या है आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस ई, तो माइनस ई हो गया। यानी विद्युत, इस पर जो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा वो किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। माइनस चिन्ह यही दिखा रहा है ना। तो अगर विद्युत क्षेत्र इधर लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इधर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो प्रोटॉन किधर चलेगा, उधर। उल्टा बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये प्रोटॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में ना। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं सुना रहा तो कैसे इधर जाएगा, यहाँ होल है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, बगल का इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट करके, पहले रुकिएगा, अगर इस कोई भी बॉन्ड का, ये बॉन्ड का, ये बॉन्ड का, किसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट करके आके यहाँ भर गया, तो वहाँ पर खाली जगह हो गया। और इसको भरने के लिए फिर उधर से इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ गया, फिर वहाँ खाली जगह हो गया। फिर इस खाली जगह यानी प्लस को भरने के लिए उधर से इलेक्ट्रॉन टूट के बगल वाला आ गया यहाँ पर, तो फिर कोटर उधर चला गया, तो कोटर किधर जा रहा है, उधर। अब विद्युत क्षेत्र भी उधर ही है, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, इधर। हमेशा इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे, चलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो इसमें चालकता आ जाती है, ठीक है। किस तरह से आया आप समझ रहे होंगे ना।
और ये अगर हम बात करें सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पे, अगर कमरे के ताप पर ऐसे ही सही ये रखा हुआ है, तब भी इसके उष्मीय विक्षोभ, उसको कहते हैं थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन, उष्मीय विक्षोभ, उष्मीय विक्षोभ के कारण भी बॉन्ड टूटते हैं कुछ, उसमें विक्षोभ के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, यानी कि कुछ रिक्त स्थान बने होंगे, कोटर बने होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, ठीक है ना, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में और बहुत कम होंगे, और वो उनकी संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, इस वजह से वो चालकता पूरी तरह से नहीं करते। और वैसे भी एक बात याद रखिए हमेशा, चाहे जितने भी बॉन्ड टूट जाए, टूटने के पहले ये पूरा मेटल या पूरा ये क्रिस्टल कैसा था, चालक क्रिस्टल पूरा क्या था, उदासीन था, क्योंकि इसमें ना तो प्लस था ना तो माइनस था। जितने भी बॉन्ड तोड़ लीजिए फिर भी उदासीन होगा, क्यों, क्योंकि जो प्लस माइनस उत्पन्न हुए हैं वो तो इसी के अंदर ही है ना, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए उतने प्लस कोटर भी तो बने हैं, है ना, तो ये क्या होगा, हमेशा उदासीन ही होगा, पूरा क्रिस्टल जालक उदासीन ही रहेगा, ये नहीं कि बॉन्ड टूट गया तो इसमें प्लस हो गया या माइनस हो गया, बिल्कुल नहीं, जितने प्लस उत्पन्न हुए होंगे उतने ही माइनस उत्पन्न हुए होंगे। That's why finally it will be remains in neutral state. Okay. अगर हम इसका ताप लगातार बढ़ाते जाएं तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने की या उत्सर्जन होने की दर बढ़ जाएगी, अर्थात उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। बताइएगा, अगर हम ताप और बढ़ाते जाएं तो इसकी जो एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वो दो एटम्स जो होंगे, परमाणु जो होंगे इस क्रिस्टल चालक के, सेमीकंडक्टर के जो चालक होगा, क्रिस्टल होगा, उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसके परमाणु में कंपन जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी कंपन होगा, ज्यादा कंपन होगा, या वो ज्यादा ऊर्जा पाएंगे, जब ज्यादा ऊर्जा पाएंगे तो बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनों और होल्स के प्रोडक्शन की रेट क्या बढ़ जाएगी, हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन और होल से निकलेंगे, तो ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल्स आ गए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स आ गए मतलब कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो मुक्त ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यस सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और बोथ इलेक्ट्रॉन which are capable to move throughout the whole surface of the metal but it can't escape the metal until or unless you applied external force on it। जब तक इस पे आप कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस धातु के अंदर ही लगातार पूरे सरफेस में घूमते रहेंगे स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आप इसका ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों और कोटरों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, ठीक है, अर्थात इसकी चालकता पे क्या फर्क पड़ेगा, चालकता भी बढ़ जाएगी। यही रीजन ये क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है, अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, घटती है, उतना ही रहती है या शून्य हो जाती है, तो बढ़ती है, जबकि चालकता हाँ बढ़ती है, प्रतिरोध इसका क्या होगा, घटता है, ठीक है, क्यों प्रतिरोध घटता है, अरे इसके बीच की एनर्जी गैपिंग घट रही है ना, ताप बढ़ा रहे तो एनर्जी गैपिंग घट रही है, या आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड में चले जा रहे हैं, लेकिन सामान्य कोई ऐसे कर दिया बस, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ेगी, घटेगी, तब किसी चालक की ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, क्यों, याद करो वो दिन आपने पढ़ा था हजारों साल पहले, क्या, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के, है ना, तो आप अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, धारा घटेगी तो चालकता घट रही है, वैसे ही प्रतिरोध बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी जो होती है चालकता, वो प्रतिरोध के भी अनुपात होता है, पढ़े होंगे आप लोग, चालकता को सिग्मा से दिखाते हैं और 1/ρ होता है, यस, है ना, तो चालक के लिए, किसी चालक के लिए हमारा रूल होगा कि चालक के लिए ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता घटेगी, परंतु अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है। हाँ, इसमें मैंने लिख दिया है नीचे कि साधारण ताप पर जर्मेनियम के 10⁹ ना परमाणुओं में से केवल एक सहसंयोजक बंध टूटता है, ये है इसमें निज चालक में तो जर्मेनियम है। अतः शुद्ध या निज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, क्यों बहुत कम होती है, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने परमाणु में से केवल एक को बॉन्ड टूट रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
तो कितनी उसकी चालकता होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो जिससे इनका व्यवहारिक उपयोग नहीं के बराबर होता है, अर्थात इनका निज अर्धचालक का व्यवहारिक उपयोग नगण्य है या नहीं है। हम तो जहां तक जानते हैं कि इसका शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग कहीं कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि चालकता के पर्पस से ही करेंगे, अचालकता है ही नहीं है तो क्यों करें। तो इसी शुद्ध अर्धचालक को हम लोग क्या बना देते हैं, अशुद्ध बना देते हैं, अशुद्धियां मिला देते हैं। कहिए कि नहीं अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, ताप बढ़ा काम करेंगे, ठीक है ताप बढ़ा काम करेंगे। जो डिवाइस आप बनाएंगे, जो भी उपकरण आप बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, गर्म होकर के उजड़ नहीं जाएगा, इतना ज्यादा उसको ताप देना। ऐसे ही पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आप उसको चलाते रहिएगा, कंटिन्यूअसली चलाते रहिए तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अब ऊपर से गर्म भी करना है, अब सोचिए हाथ में कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जलने लगेगा और वो खुद ही जल जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका ताप बढ़ा करके केवल आप काम नहीं कर सकते। और वैसे भी ताप बढ़ाएंगे तो कितना, इतने में से एक को बॉन्ड टूट रहा है, इतने में से एक को बॉन्ड टूट रहा है, क्या करेंगे हम। तो हम लोग को पढ़ना है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। तो क्या करेंगे हम लोग इसकी चालकता बढ़ाने के लिए, इसमें अशुद्धि मिला देंगे। अब अशुद्धि मिलाने के दो तरीके, ठीक है, दो तरीके नहीं, तरीके तो एक ही है, मतलब दो प्रकार। ठीक है ना, कैसे देखिए, तो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक, बाह्य या अशुद्ध, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कीजिएगा, ये शुद्ध अर्धचालक था पहले, अब इसमें हम लोग अशुद्धि मिला देंगे, नाम ही है बाह्य या अशुद्ध। बाह्य मतलब बाहर से आपने कुछ डोपिंग किया है, अशुद्धि मिलाया है, उसको क्या कहते हैं, अपद्रव्य, इम्प्योरिटीज को इसमें आपने, हाँ तो ये कब बनेगा, ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां हो सकता है बुक में लिखा हो अपद्रव्य मिलाने पर ना, हाँ तो अपमिश्रण तो अपद्रव्य या अपमिश्रण बात है, ठीक है। अशुद्धियां या अपद्रव्य, अपद्रव्य मिलाने पर, मिलाने पर, अपद्रव्य मिला दिए तो मिश्रण हो गया, अपद्रव्य मिश्रण हो गया वो ना, तो इसको, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाँ अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा है व्हाट इज द डोपिंग, डिफाइन डोपिंग, ठीक है ना, तो कहेंगे अशुद्धि मिलाने की, हाँ ठीक है, डोपिंग कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ब्लड डोपिंग भी होती है ना, इसके लिए वाडा और नाडा दो एजेंसियां हैं, बताया ना, हाँ तो देखिए तब अब इसमें अशुद्धि मिलाएंगे, तो अब अशुद्धि मिलाने के दो तरीके, क्या दो तरीके हैं कि या तो आप इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि दो प्रकार की होती है, एक आप अगर यहाँ पे मिलाएंगे अशुद्धि तो या तो होगा वो पेंटावैलेंट, अभी बता रहे हैं क्या होता है ये पेंटावैलेंट, हिंदी बोलेंगे पंच संयोजक ना, पंच संयोजक, पंचभूत शरीर है हम लोग का ना, पंच संयोजक कौन कौन से तत्वों से बना है शरीर, गोस्वामी जी लिखते हैं चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा ना, चित मतलब वो छीट पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन वो छिदी होता है, वो मतलब ह्रस्व ई है ना, छोटा वाला ई है ना, तो छोटी ई है ना, तो उसको जल्दी से पढ़ा होता है, तो इसलिए इसको छीट पढ़ते हैं, ठीक है ना। छीट मतलब क्या होता है, छीट जल, जल मतलब पानी, मतलब पानी, शीत जल पावक, पावक मैंने चलो परिभाषा बताओ पहले, इसका वो समानार्थी अग्नि, और ज्वाला, हाँ और हुतासन, दहन, ईशानु ना, हाँ दहन जल ना, आग, अग्नि लिख देते हैं या आग लिख देते हैं, जो भी आप अग्नि,
और गगन, गगन मतलब आकाश तो कुछ होते ही नहीं है, आकाश तो खाली जगह है, इसका क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाएगा, मिट्टी वगैरह ये सब आ जाएगा। फिर चलो देख ही लेते हैं, पहले फिलहाल यहाँ नाम है इसका आकाश, फिर समझते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है समीरा, समीरा मतलब वायु या हवा, हाँ तो इस 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर जिसमें भी ये तत्व नहीं होगा उसका परछाई नहीं बनेगा। और कौन पानी, ये तत्व, ठीक है। 3 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना हुआ होता है उसमें पानी, उसका छाया नहीं बनता है। जहां तक मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है, माना गया है कि जितने सुर और असुर होते हैं उनका शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 ये दोनों तत्व उसमें नहीं होते, उनमें ये दोनों तत्व नहीं होते, इसलिए उनका परछाई नहीं बनता। सुर और असुर का, देवताओं राक्षस का परछाई नहीं बनता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए जो परछाई बन रहा है वो भूत नहीं है, हाँ ठीक है ना, ये है उसका परछाई नहीं, ठीक है। अर्थात इसीलिए आपको ना तो देवता और ना ही असुर छू नहीं सकते, आपको छू नहीं पाएंगे। ये दोनों रहेगा तभी एहसास होगा, छू नहीं पाएंगे। अगर पकड़ लेता तो आप पानी नहीं देता, मतलब नहीं ये सही बोल रहे हैं, इन द सेंस जहाँ बोल रही हूँ आप सही बोल रही है, ठीक है ना। ये रूह का एहसास एक सॉन्ग है ना, वो है ना, एक गीत है इसमें, प्यार को प्यारी रहने दो, रिश्तों का नाम ना दो, रूह का एहसास है, ऐसे पुराना गाना है ना। हाँ तो ऐसे ही वो रूह की बात है, ठीक है ना। अच्छा यार समझते हैं फिलहाल, देखें ये हो गया। अब हाँ विज्ञान क्या कहता है, आप लोग जानते हैं। देखो ये एक चीज मुझे आप लोगों से यही आपत्ति होती है, आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस की तरह नहीं पढ़ते हो। आप सब लोग जानते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कब बेटा कब बनाते हैं? CO2 होना चाहिए उसके लिए, और जल होना चाहिए, और प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ प्रकाश भी देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। और एक चीज क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम होता है वो, क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम तत्व होता है, जो ग्रीन हरित क्या कहते हैं, हरित लव कहते हैं हिंदी में ना, ग्रीन पिगमेंट, हाँ वो क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल जो होता है ये मिट्टी में पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये तब जाकर भोजन बनाता है ग्लूकोज, वही ना, C6H12 नहीं 11 भी लिखा रहता है, नहीं 11 भी लिखा रहता है ना, और O6 अब प्लस ऊंचा निकलती है ना। अच्छा ई CO2 कैसे, अच्छा ये ऑक्सीजन है और C है, CO2 ये हो गया। और एक चीज और, ये जब अब ये पहले ये पानी है कि नहीं, ये पानी है क्या, ये देखो प्रकाश हो गया। अच्छा ये प्रकाश वाली बात अभी हम समझाते हैं कहाँ से आया। क्लोरोफिल ये मिट्टी हो गया, तो नहीं लिखो, ये मिट्टी हो गया ना, सॉइल, ये मिट्टी हो गई। ये विज्ञान कहता है कि जीव की सबसे पहले जीव कौन सा बना था, तो ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल, सबसे पहले ही बना था। तो ये हो गया पानी, और ये क्या हो गया, प्रकाश जो है, प्रकाश आपका आकाश की जगह है, कहीं कैसे अभी हम समझाते हैं उसको, विज्ञान कहता है। और उसके बाद ये क्लोरोफिल हो गया मिट्टी, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया कब होती है, जब ताप भी मिले उसको, उष्मा गर्मी मिलती है तभी ना होता है। हाँ तो नहीं प्रकाश नहीं है, उष्मा प्रकाश नहीं है, तो टॉर्च भी जलाइए, है ना, नहीं प्रकाश उष्मा नहीं है, प्रकाश सूर्य से आने वाले प्रकाश में उष्मा भी होता है, ये बात है। क्यों, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें उष्मा नहीं होता, होता है। यानी कि ये देखिए पहले एक ये हो गया, ये क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है ना, और ये प्रकाश हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, मिट्टी हो गया। ये प्रकाश आकाश को ही बोलते हैं, कैसे हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना। और कौन हो गया, पानी हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, और उष्मा हो गया। पूरा ये कब होता है, जब एक निश्चित ताप पर, और वो ताप कितना है, रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति सबसे पहले जो हुई थी, ब्लू ग्रीन एल्गी हुई थी, ठीक है ना, नील हरित शैवाल की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। और कब हुई थी, जब CO2 का ही गैस है, वायु होती है, वायु है ना, वायु नहीं तो है, ये क्या हो गया, वायु हो गया। और ये क्या हो गया, H2O पानी हो गया। अब प्रकाश को भी हम समझाते हैं कैसे, और क्लोरोफिल हो गया मिट्टी, और पूरा
पूरा एक निश्चित ताप पर। अब प्रकाश को समझाते हैं क्या है, अभी बताइए। ये जो आकाश लिखा है, ये जो प्रकाश लिखा है ना, प्रकाश किससे बना है? फोटॉन से मिलकर बना है। ये जो थोड़ी कहती है प्रकाश गगन आकाश है ना, आकाश मतलब होता ही है आकाश। देखिए ये जो प्रकाश है, प्रकाश कोई एक कण नहीं है, सामान्य मटेरियल नहीं है वो ना। या हम जो आकाश की जो बात करते हैं, आकाश का मतलब कि जहाँ पे कुछ भी ना हो, केवल एक प्रकार की ऊर्जा हो। और प्रकाश क्या है, कोई कण नहीं है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा ही है ना। तो विज्ञान भी ये कहता है कि इन्हीं विज्ञान जब जन्म नहीं लिया था तब भी हमारे शास्त्र, इंडियन भारतीय संस्कृति ये कहती है कि चित्र गोस्वामी जी लिखते हैं ना, वो पढ़ा 16 नहीं कितना था, 16 अगस्त 1432 के आसपास शादी का जन्म हुआ था। हाँ कितना 1632 की बात संवत की बात नहीं कर रहे, 1580 में तो मृत्यु हुआ था शिखर पे, वो है ना लिखा है उनके बारे में। संवत 1680 हमको के सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी शरीर तो तज्जो शरीर ना लीजियो शरीर का सर वो 1554 में से काली के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। अरे वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब ये देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, साइंस का जन्म लेने के पहले ये प्रूफ कर चुकी है और साइंस फिर से प्रूफ करता है हाँ ये सही है ना। देखिए तो ये सब चीजों से आप कभी रिलेट नहीं करोगे, केवल केवल क्या है विज्ञान जो लिखा है, हाँ यूरोपियन वाले अमेरिकन थे ये सोचो भाई सब बहुत है, हाँ भाई सबके यहाँ विज्ञान जन्म लिया करता है, बिल्कुल नहीं। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति कल्चर सभ्यता सब कुछ विज्ञान पर ही आधारित है, सब कुछ खान पान पहनावा सब कुछ जो है विज्ञान का चलता है। लेकिन आज हम लोग यूरोपियन के तरफ इतना टिल्ट हो जा रहे हैं, झुकते चले जा रहे हैं कि अपनी संस्कृति सभ्यता से पीछे छोड़ते हम ही चल जा रहे हैं। अभी हिंदी एक व्यक्ति कोई क्लास में आए 2 मिनट तक झाड़ते इंग्लिश में, अरे वाह देखो कैसा तुरंत माइंड में जाकर बहुत तेज आ रहा है, भले कुछ ना आवे तो रट के आएगा, है कि नहीं। हिंदी के वर्ड बोलने में और हम कह रहे कि आप उस भाषा का चयन कीजिए ना, जो आप बात कहना चाहते हो वो बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में झाड़ दिए उससे उतनी फील नहीं आती है, ठीक है ना। ऐसे करेंगे आई थिंक कुछ फील नहीं आएगा, बस वर्ड निकलेगा। हम आपसे घृणा करते हैं, पसंद नहीं करते, अरे वो व्यक्ति रात भर सोएगा नहीं, सच में उसके अंदर क्लेश है, भावना जाएगी, फिर से बोल दिए हमें हैं हाँ ऐसे आइए बात कोई फील नहीं आता, तो नहीं सही बात है, नहीं फील आता, ठीक है ना। इसीलिए तो आप देख लीजिए इसलिए आप देख लीजिए जो भी कंट्रीज में इंग्लिश ज्यादा प्रायोरिटी है, वहाँ की संस्कृति वहाँ पे रूढ़ी, आप अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं रूढ़िवादिता नहीं है। रूढ़िवादिता मतलब पुराने चीजों को पकड़ के जकड़ के रखे हुए नहीं है वो। हम बता दो संस्कृति और सभ्यताएं पुराने चीजों को जकड़ के पकड़ करके नहीं, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन होना चाहिए और शायद सार्थक भी है। नहीं तो कहिए कि सर सती प्रथा जौहर प्रथा थी, जबरदस्ती स्त्रियों को जला करके भून दिया जाता था, पति की मृत्यु होने दूसरी क्या गलती, सही बात है। तो रूढ़िवादिता किसी भी धर्म में अगर गलत है, अगर वो सेंस देखा जाए पहले तब ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हर चीज परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाए, है ना। तो चलिए फिलहाल हम लोग इसमें अशुद्धि मिलाएं, ठीक है। हम लोग भी चलिए यूरोपियन कल्चर वालों की तरफ अपने भारतीय संस्कृति परंपरा में अशुद्धि मिलाते हैं, है ना। क्या खान पान पहनावा ये अशुद्धि तो हो गया है। अच्छा समझ मैं टाइम नहीं पे आपका खिचड़ी में गले कर दिया है, चलिए अच्छा जैसे डॉग बंदे होते हैं ना, अब इसमें आप अशुद्धि मिलाएंगे, अगर आप अशुद्धि मिलाएंगे कौन पंच संयोजक ना। अच्छा देखिए तो पेंटावैलेंट मतलब जिसके बाहरी कक्ष में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, 5, और या तो आप ट्राइवैलेंट मिलाएंगे, ट्राइवैलेंट मतलब जिसके बाहरी कक्ष में 3 हो, जैसे बोरान 5 परमाणु क्रमांक 5 2 और 3, एल्युमिनियम है ना, और गैलियम ना। हाँ इधर और भी होंगे, हमें उससे नहीं मतलब, इतना हमारा काम हो जाएगा ना। अच्छा इधर एंटी बनी है इंडियम और थैलियम, हाँ इंडियम भी है, इंडियम, और इसके बाद इंडियम और पंच संयोजक में फास्फोरस हो जाएगा और गैलियम, नाइट्रोजन गैस एलिमेंट में आएगा ना, हाँ
फास्फोरस और फास्फोरस को तो के से दिखाते हैं ना, पोटेशियम, हाँ सॉरी फास्फोरस हो गया और आर्सेनिक, एंटीमनी ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हाँ बहुत सारे हैं। तो चलिए इधर इधर सुनिए, अगर आप इसमें क्या हाँ बोल दीजिए भाई क्या चलिए इधर। तो हम लोग इसमें पंच संयोजक, आपके पास तरीके में या तो आप ट्राइवेलेंट मिलाइए या तो पेंटावेलेंट, या तो पेंटावेलेंट मिलाइए या तो ट्राइवेलेंट। अगर पेंटावेलेंट मिलाए मतलब कि एक जर्मेनियम में किसी एक परमाणु को निकाल करके उसकी जगह क्या रख दीजिएगा, एक पेंटावेलेंट अणु रख दीजिएगा ना। तो जैसे या तो आपके पास है PbAs ना, मतलब आर्सेनिक का रख दीजिए या इसका पोटेशियम का रख दीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है रखेंगे तो खुशी, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 15 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 2 कौन है फास्फोरस का 15 ना, और उसका वो बताइए, हम देख लेते हैं आप लोग को आ रहा है, ठीक है। इधर क्या होगा 2 8 और 5, तो बाहरी कक्ष में 5 है ना, तो वही अगर हम यहाँ पर उस परमाणु को रख दें तो E10 जो अंदर वाले हैं वो तो टाइटली है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 5 है यहाँ से जब जर्मेनियम निकाल दिए तो वही बॉन्ड खाली हो गया। अब ला करके यहाँ पे रख दिए फास्फोरस रख दिए, तो ये जो फास्फोरस के बाहरी कक्ष के जो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर अपने बगल के जर्मेनियम परमाणुओं से क्रमशः एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके पुनः क्या बना लेंगे, वो क्या बना लेंगे, सहसंयोजी बना लेंगे, लेकिन एक कोई इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब आप ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो उस रिपल्सन होगा, उसको तोड़ भी सकता है। अच्छा फिलहाल अब अगर पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, अब अब यही तो आप ऐड किए नहीं है, अशुद्धि मिलाए तो एक परमाणु उठा करके थोड़े आप उसमें ऐसा तो है नहीं, ठीक है। आप अशुद्धि मिलाए तो बहुत सारे परमाणु उसमें रख दिए हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए चालकता शो करेगा पहली बात। दूसरी बात ये कि रूम टेम्परेचर पर भी, सामान्य ताप पर भी कुछ बॉन्ड टूटते रहते हैं, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ बॉन्ड टूटते रहते हैं। तो बॉन्ड टूटने की वजह से भी एक आध दो और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें तो ये जो आपने अभी भी मिलाया, पहले एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको लिख दीजिए नाम फ्री इलेक्ट्रॉन इसी की वजह से आपकी कंडक्टिविटी शो करेगा। अब एक को मिलाएंगे और भी बहुत सारे आप मिला सकते हैं। तो ये जो जिसमें पेंटावेलेंट आप मिलाएंगे ये आपका कहलाएगा किस टाइप का मटेरियल, एन टाइप का मटेरियल। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें आप अशुद्धि मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो उसको कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हिंदी में बोलेंगे मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक बहुसंख्यक आवेश वाहक। अकीदमा में लिखा होगा बहुसंख्यक वाहक, ऐसा भी लिख सकता है, वाहक की संख्या वाहक, ठीक है ना। तो बहुसंख्यक वाहक, इसमें ज्यादा संख्या किसकी है, इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की। तो ऐसा अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो उसको कहते हैं एन टाइप मटेरियल, ठीक है, एन टाइप कहेंगे। और अगर यहीं पे आप ट्राइवेलेंट मिलाए होते तब क्या होता, अगर ट्राइवेलेंट आप मिलाते तो एक जगह खाली हो जाएगा ना। तो पहले इसका और कुछ कोई टॉपिक बचा नहीं होगा, अगर बचा हो तो हाँ इसमें लिखा है पूरा इस प्रकार निज अर्धचालक में। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, आप लोग श्योर हो जाइए कि घर पे जाके पढ़िए तो ऐसा लगे कि नहीं क्या है। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में पेंटावेलेंट परमाणु मिलाया जाता है, लिखा है सिलिकॉन या जर्मेनियम, आप दोनों में से किसी मिला सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जर्मेनियम को प्रायोरिटी देंगे। क्यों कि जर्मेनियम में कम ऊर्जा ही कम ताप देने पर ही चालकता अधिक मिलती है, इसलिए हम लोग जर्मेनियम को प्रायोरिटी देंगे। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब कोई पेंटावेलेंट
मटेरियल मिलाया जाता है तो पेंटावेलेंट मटेरियल का या पेंटावेलेंट परमाणु जर्मेनियम के किसी एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जर्मेनियम अपने पड़ोस के जिन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाया था, उसके जगह पर जो आपने पेंटावेलेंट मिलाया है उसके 4 इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे, परंतु एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसे क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अपद्रव्य मिलाने पर 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में चला जाता है तथा 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा के व्यय से ही अपद्रव्य के परमाणु से अलग या मुक्त होकर क्रिस्टल में घूमने लगते हैं। ये बताइएगा, जब चार्ट को अगल बगल के एक बॉन्ड बनाने में चला गया है और ये अभी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में ही है, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कोई जरूरत है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो उसको आसानी से ही रूम टेम्परेचर पे ही या थोड़ा सा ही ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। वही देखा जाए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। रूम टेम्परेचर पे ही या सामान्य ताप पर ही या थोड़ा सा ही ताप देने पर जो इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसका कोनो काम नहीं, तो वह कहाँ बैठा रहेगा, है ना, निकल के चल दिया आगे क्रिस्टल में बाहर, तो इसको कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार निज अर्धचालक में ये कैसे बना है, निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर, इस प्रकार निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लगातार बढ़ती जाती है। क्या बेटा, निज अर्धचालक में जब अशुद्धि मिला है तभी ना बाह्य बना है ना। तो जब निज अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि मिलाए हैं या निज अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाए हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों, कौन सी अशुद्धि, पेंटावेलेंट, तब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब सुनिए, आपने जो मिलाया है अशुद्धि उसकी मात्रा को नियंत्रित करके कम या ज्यादा करके इसकी चालकता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा मिला देंगे, ज्यादा अशुद्धि होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से उसकी अशुद्धि की मात्रा को नियंत्रित करके आप इसकी चालकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फुल स्टॉप समझ में आ गया। ओके, अब पढ़ते हैं ट्राइवेलेंट। अगर हम ट्राइवेलेंट मिला देते हैं इसमें, जैसे एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया ना, तो अगर एल्युमिनियम को अगर हम मिला देते हैं यहाँ पर, तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जो संयोजी है, 3 है। 3 तो अब अगर यहाँ पर एल्युमिनियम को मिलाए होते तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिलाते तो क्या होता, ये +3 यहाँ पर लिख रहे हैं। ये +3 का क्या मतलब है, जो इसके बाहरी कक्ष संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो बाहर बॉन्ड बनाने में चले गए, तो जितने बॉन्ड बनाने में चले गए, एक मिनट पहले यहाँ इसको हटा दीजिए। पहली बात कि 3 इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, अगल बगल के संयोजी जो जर्मेनियम के परमाणु है उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी। अब सुनिए क्यों ये प्लस हम लिख रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन सोडियम चाहे एल्युमिनियम चाहेगा डोनेट करना अस्थायी होने के लिए। बताइए तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कितने होने चाहिए, फुल या फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो, या ऑप्टेट फील्ड को फॉलो करें, या इम्पटी हो ना। हाँ, और जिसकी साइज जितनी छोटी उतना ही ज्यादा स्टेबल, यही ना है, 4 बताया ना मैंने। अच्छा, तो थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 3 है एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में बाहरी कक्ष में कितना है, 3 ही है। तो बताइए क्या फुल फील्ड है, बिल्कुल नहीं, 18 चाहिए। हाफ फील्ड है, 9 है क्या, नहीं। अब ये यूनिट फॉलो किया, अब उसके बाद क्या, इससे बेटा, अरे वो तो आप इसमें फील्ड आप बाउ प्रिंसिपल से सब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं जान सकते। आप क्या जानते, के एल एम एन ना, यही थर्ड सेल है, 2 8 18 32 ना। वो सब सेल के अकॉर्डिंग आता है, एस पी डी एफ जब लेते हैं तब ना आएगा। वो तो सब सेल में जब भरते हैं तब ना वैसे भरते हैं बेटा। सब सेल जब भरेंगे एस पी डी एफ जब भरते हैं तो थर्ड वाले सेल में क्या आ जाएगा, तीसरा एस, तीसरा पी, तीसरा डी, ऐसे ना, ऐसे आएगा ना। तो इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 6, ये हो गया 1। डी में मैक्सिमम होता है 10, अगर 10 नहीं है लेकिन इसके पहले इसमें 8 को भरता है, दूसरा एस भर जाता है, 4s भर जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल कम है। डी के कंपैरिजन में डी की एनर्जी लेवल 5 आएगा, अब 4s के लिए 4 आएगा।
4 इंटू एस के लिए 1, 4 आएगा, एस 4 और 0 4 ही आएगा, और इसके डी के लिए आ रहा है 5, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है जिसकी एनर्जी लेवल कम हो, तो इसलिए 3d को फुल फिल करने के पहले ही चला जाता है 4s में। पढ़े हो क्या आप लोग? यस सर। आयरन का मिनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, आयरन कितना 26 ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, गलत आएगा अगर ऐसे करेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर भी गलत आएगा, है ना, इसलिए आप पहले 4s को भरेंगे फिर उसके बाद 3d को भर देंगे बाद में, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल 3d की ज्यादा है 4s के कंपैरिजन में, अब आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें नहीं भर पाएंगे आप, पढ़े हैं ना, तो इधर है। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा ना, एल्युमिनियम बाहर वाले को दे दिया कि बॉन्ड बनाने चलेगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी से यहाँ पे +3 लिख रहे हैं क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, और यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का आ गई कमी। जब यहाँ जर्मेनियम था तो ये भी बॉन्ड भरा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन था ना, ये बॉन्ड भरा हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे आ गया ट्राइवैलेंट एल्युमिनियम भर दिए तो बेटा 3 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 3 का तो स्थान ले लिया, लेकिन एक पूरा खाली, ये बॉन्ड टूट गया कि नहीं? बॉन्ड टूट गया कि नहीं? क्यों? एक इलेक्ट्रॉन होता तब ना बनता, और टूट गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और एक को कोटर आ गया। अब क्या करेगा ये कोटर? अपने बगल वाले के इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा, आप वो बढ़ाएंगे तो ये जब वाइब्रेट करेगा तो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये भर जाएगा। अब कोटर कहाँ चला गया? ये इलेक्ट्रॉन भर गया, अब कोटर कहाँ चला गया? दूसरे परमाणु में, अपने बगल वाले परमाणु में चला गया। ऐसे ही ये अपने दूसरे वाले बगल वाले बॉन्ड को तोड़ करके आ जाएगा, फिर वो दूसरे परमाणु में चला जाएगा। अर्थात होल्स लगातार एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे परमाणु से तीसरे परमाणु में ऐसे लगातार शिफ्ट करता रहता है। जब विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो किसी एक निश्चित दिशा में चलेगा और धारा हो जाएगी। तो पढ़ते हैं पी टाइप मटेरियल में, तो पी टाइप मटेरियल में किसकी अधिकता होगी? हाँ, कई फॉर्मूला है, तो जैसे हम मिलाएंगे कोटर सूत्र यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना, तो कोटर की अधिकता होगी, इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप मटेरियल। यानी पी टाइप मटेरियल में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? कोटर। पढ़ते हैं जब सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में ट्राइवैलेंट यानी 3 संयोजकता वाले परमाणु को मिलाते हैं तो जर्मेनियम के एक परमाणु का स्थान यह ग्रहण करके अपने निकटतम जर्मेनियम के परमाणु के साथ मिल करके 3 सहसंयोजक बंध बनाने में चला जाता है, जबकि जर्मेनियम का चौथा वाला जो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन था उसके जगह क्या हो जाता है? खाली जाता, रिक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं या कोटर कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर निकटतम जर्मेनियम के किसी अन्य परमाणु से बद्ध एक इलेक्ट्रॉन इस कोटर में आ जाता है। देखिए ना, मैंने बोला जब ताप बढ़ाएंगे तो इसके निकट वाला किसी जर्मेनियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन टूट करके कहाँ आ जाता है? इसमें, हाँ, इस कोटर में आ जाता है खाली जगह, क्योंकि प्लस है खींचेगा भी, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं इसके बगल वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो कोटर कहाँ चला गया? अपने बगल वाले दूसरे वाले परमाणु में, ठीक है ना। अब यही क्रिया फिर होगी बार बार, क्या ये अपने यहाँ पर कोटर आ गया तो ये दूसरे वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और फिर वो कोटर चला जाएगा तीसरे में, सही है ना? अच्छा, तो ये कह रखा है कि इस प्रकार कोटर एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होता रहता है, सही है, तथा इनकी गति की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा होगी या उसी दिशा में होगी? उसी दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि जब F इज इक्वल टू आप लिखेंगे QE, तो ये है कोटर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से तो E तो प्लस ही है, और प्लस है का मतलब कि बल उधर लग रहा है, इधर विद्युत क्षेत्र है, तो कोटर उधर जाएगा, इधर विद्युत क्षेत्र था। तो अर्थात पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? कोटर होते हैं। और इसमें मैं एक स्टार बना करके कुछ लिखा है, इसमें क्या लिखा है? पी टाइप में होल्स की गतिशीलता एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें ये होल्स हैं, और पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन पहली बात ये होल्स है, होल्स पॉजिटिव चार्ज है, पहले से बात कर रहे हैं, तो होल्स कुछ नहीं खाली जगह बताया ना। और इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब फ्री इलेक्ट्रॉन वो पहले से खुद अपने आप से गति कर ही रहे थे, और उसके बाद आपने ऊपर से अप्लाई भी कर रखा है विद्युत क्षेत्र, तो ज्यादा तीव्र गति करेंगे। तो होल्स तो पहली बात अगर ऐसे आप कंसीडर करना चाहेंगे तो होल्स पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसका मास ज्यादा होगा तब। देखिए आप तुरंत कहेंगे सर जी एक मिनट कहाँ ही पूछ रहे हैं कि इसका मास आप कंपेयर कर रहे हैं, तुरंत कहेंगे कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो पहली बात ये
इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फ्री नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं, उस पे जैसे ही बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही बाहर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे वो स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा। ये होल्स हैं, इसको ये तब तक यहाँ से दूसरे जगह जाएगा जब इसको बॉन्ड तोड़ेगा तब ना। अब बॉन्ड तोड़ने की ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ रहा है, उसको बस गति करना पड़ रहा है। होल्स तब यहाँ से वहां जाएगा जब ये बॉन्ड तोड़ेगा, अरे ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तब ना जाएगा बेटा। तो होल्स को गति करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए मतलब बॉन्ड तोड़ने का चांस कम रहेगा, यानी ज्यादा ऊर्जा सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए होल्स यानी पी टाइप मटेरियल में चालकता अधिक होगी कि एन टाइप में अधिक होगी? अमन, पी टाइप मटेरियल में विद्युत चालकता अधिक होगी या एन टाइप मटेरियल में विद्युत चालकता अधिक होगी? दोनों में डोपिंग बराबर बराबर की गई है, बस फर्क यह है कि पी में ट्राइवैलेंट है और एन में पेंटावैलेंट है, बराबर बराबर अशुद्धि मिलाए हैं आप, ठीक है। तो किसमें चालकता अधिक होगी, पी टाइप मटेरियल की या एन टाइप मटेरियल की? पी टाइप की। खुशी? एन टाइप की। धर्मेंद्र? पी टाइप की। चालू? एन। बिंदु? एन। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करिए कैसे? सर उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मतलब कि आसानी से जा सकते हैं। बेटा एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब इसमें पी टाइप मटेरियल में कौन है? कोटर है। तो कोटर इनके गति से ही धारा होगी ना, चालकता कब होगी? जब ये गति करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देगा, बोलिए ना, बल लगेगा गति करना शुरू करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे रखा हुआ है, जैसे ही हम बल लगाएंगे चल देगा, है ना। लेकिन कोटर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आके बैठ न जाए। कोटर कहाँ है? खाली जगह। ये खाली जगह अगर यहाँ भर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो कोटर कहाँ चला गया? वहां चला गया। सच में कोटर गया नहीं है, कोटर उत्पन्न होता है। हम भले कह रहे हैं कि चल रहा है, वो अलग बात है, आपको समझने के लिए ना। तो कह रहे हैं कि कोटर यहाँ से यहाँ चला गया, कोटर थोड़ा खाली जगह है भाई, खाली जगह किससे जाएगा? खाली जगह किससे जाएगा? क्योंकि यहाँ से खाली जगह वो किससे जाएगा, है ना। तो कुछ है नहीं तो जाएगा कैसे पहले? तो इस लेकिन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा यहाँ पर, और खींच लाएगा तो यहाँ पे कोटर चला गया, ऐसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ऐसे बोल रहे हैं ना। अब बताइए, कोटर तब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जब कोई बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए ना, या बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी कम होगी ना, उतने विद्युत क्षेत्र पे जिस तरह पी इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसलिए पी टाइप की चालकता कम होगी विद रिस्पेक्ट टू द एन टाइप मटेरियल। ओके ना, आई होप इतना समझ में आया हो। अब लिखा है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया एन टाइप मटेरियल, पहले एन टाइप मटेरियल में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक कहलाएंगे, और पी टाइप मटेरियल में कोटर। अब एक बात और सुनिए, पी टाइप मटेरियल में भी इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं, पी टाइप मटेरियल में तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? जब सामान्य ताप बढ़ा रहे हैं तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, तो बॉन्ड टूटेंगे तो कोटर और इलेक्ट्रॉन फिर मुक्त होंगे कि नहीं? पहले इतना मत बताइएगा, एक कोटर पहले से था, खुशी एक कोटर पहले से था, क्यों? अशुद्धि मिलाए, मान लीजिए 10 ठो मिलाते हैं तो 10 ठो कोटर पहले से है, बोलिए, है ना। 10 ठो होल्स पहले से है, एक को बॉन्ड और टूट गया, अब कितना कोटर हुआ? 12। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कितना? 2 है कि नहीं, है ना। तो यानी कि कोटरों की संख्या अधिक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जिसकी संख्या कम है उसको कहेंगे माइनॉरिटी चार्ज करिए, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा अल्पसंख्यक आवेशवाहक, है ना। तो पी टाइप मटेरियल में अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। नहीं सुनाया तो बताइए, आया ना। चलिए अगर नहीं सुनाया तो फिर भी समझ लीजिए क्या। चलिए एन टाइप के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। एन टाइप में 10 ठो अगर आप मिला दिए अशुद्ध परमाणु, मान लीजिए अशुद्ध परमाणु बना करके मिला दिए, तो कै ठो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला? 10 ठो। ताप बढ़ाते जा रहे लगातार चालकता शो करने के लिए, तो 10 ठो तो इलेक्ट्रॉन था आपके पास, एक आध ठो और बॉन्ड टूट गया, मान लीजिए एक के ठो और बॉन्ड टूट गया, कै ठो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक बॉन्ड टूटेगा तो 2। कुल इलेक्ट्रॉन कितने? अब कै ठो कोटर? अरे इलेक्ट्रॉन निकले तो कोटर में क्या मिलेगा? 2 की इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ 2 ना। इलेक्ट्रॉन कितने? 12। कोटर कितने? 2। माइनॉरिटी कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? कोटर। तो मैं पढ़ता हूँ,
एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में होल्स जो कि अर्धचालकों में क्रमशः पेंटावैलेंट तथा ट्राइवैलेंट मिलाने पर मिलते हैं। एन टाइप में कौन? इलेक्ट्रॉन। कब मिलेगा बताइए? पंचसंयोजी पेंटावैलेंट मिलाएंगे। और पी टाइप में होल्स अधिक होते हैं लेकिन कम मिलते हैं, ट्राइवैलेंट मिलाते हैं। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में होल्स जो कि अर्धचालकों में क्रमशः पेंटावैलेंट तथा ट्राइवैलेंट अपद्रव्य, अपद्रव्य मतलब अशुद्धि के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। बोल सही कहा। जो अपने अपने मतलब जिसमें से मिला के बना रखे, जो अपने अपने अर्धचालकों में, एन टाइप पी टाइप अपने अपने अर्धचालकों में आवेश प्रवाहित करने के लिए या धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एन टाइप में कौन धारा प्रवाहित कराएगा? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में अब ठीक इसका उल्टा नीचे लिखा है माइनॉरिटी चार्ज के लिए अल्पसंख्यक आवेश समान किसी के लिए। सुनिए तो पी टाइप में कौन और एन टाइप में, तो पी टाइप तथा एन टाइप दोनों अर्धचालकों के भीतर क्रिस्टल के चालक के उसमें विक्षोभ के कारण, उसमें विक्षोभ का जो ताप है, समान ताप है, इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं क्योंकि बॉन्ड टूट जाती है। ये इलेक्ट्रॉन तथा होल्स सामान्य ताप पर कुछ कोवैलेंट बंधों के टूटने से उत्पन्न होते हैं। वो तो दिए पहले। पी टाइप में उपस्थित अल्प इलेक्ट्रॉनों को इधर पी टाइप में उपस्थित अल्प इलेक्ट्रॉनों को तथा एन टाइप में उपस्थित अल्प प्रोटॉनों को अल्पसंख्यक वाहक कहते हैं। चलिए हो गया। अब हमें पढ़ना है पीएन संधि। टाइम क्या वो पढ़ा दें? देख लीजिए विधान क्या है। पौने 10 तो पौने 10 मेरा 10 बजे क्लास है। कब आप लोग का अभी ये फ्री है? अभी आप लोग फ्री हैं? हाँ पीएन संधि पढ़ा दूं? नहीं पढ़ा दें? अच्छा ये समझ में आया कि नहीं? हम भेज दिए हैं। एक बार जाकर के आज फिर पढ़िएगा, उसके बाद एकदम तैयार हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद पढ़िएगा, फिर पेपर पढ़िएगा। ठीक है, हम जैसे पढ़ते हैं वैसे बता रहे हैं। एक बार उसी दिन पढ़ लीजिए, फिर एक बार 3-4 दिन के बाद पढ़ लीजिए, ऐसे वो सेट हो जाएगा। अच्छा जो गलती हुई थी भूलने का जो चांस रहता है ना, वो 5-6 दिन बाद जो रहता है वो बस उतना ही, उसके बाद अगर याद हो गया तो फिर कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही किया करेगा आप लोग। तब वही फिर वृद्धावस्था में स्वामी अशुद्ध चालक समझाते हैं है ना? अरे क्यों अमन, अगर मान लीजिए वृद्धावस्था में वाइफ पूछ दी स्वामी कि पी टाइप मटेरियल क्या होता है, तो आप कहेंगे अरे कहीं भूल गए हैं। अगर आप रटेंगे, याद करेंगे तो भूल जाएगा। अब जब आप समझेंगे तो एकदम गारंटी नहीं, गारंटा देते हम तो, गारंटी कहाँ देते, गारंटा देते हैं ना, तो गारंटा है एकदम कि बुढ़ौती तक याद रहेगा है। तो इसलिए आप इसको समझा देंगे। तो जब पूछेंगी कि स्वामी की पेंटावैलेंट में बताइए पी टाइप मटेरियल में कैसे कंडक्टिविटी होती है, तुरंत बुलाएंगे आपको बताएंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया बताएंगे आप। देखिए अरे आप ही बात नहीं, सबकी बात करें, आप लोग भी ऐसे ही ना समझाइएगा, हम वो समझाएंगे ऐसे ही। पीएन संधि ठीक चलेगा। पीएन संधि इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में चिपका देंगे। ठीक है, तो इधर कौन बढ़िया चल रहा है? हाँ सर ये तो अच्छे चल रहा है। अच्छा अरे ये हो गया पी रीजन मतलब क्षेत्र ना, पी क्षेत्र, और ये हो गया एन क्षेत्र, एन रीजन। ठीक है, अब ये पी टाइप मटेरियल है, तो पी टाइप मटेरियल में किसकी अधिकता होती है? कोटर की अधिकता है।
और एन टाइप मटेरियल में किसके दिखता है? इलेक्ट्रॉन की। तो एक आपको समझाने में एक थोड़ा सा अलग बनाना है इसको। कभी नीचे से जाता है। और भी कॉन्फिडेंस में सारे करोगी ना। इधर देखिए, एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए हैं कहां से आए हैं? किसी परमाणु से। यस सर। पेंटावैलेंट मिलाए थे आप, तो चार्ट को बॉन्ड बनाने में चला गया था, एक को ताप के कारण बाहर निकल के घूमने लगा था, सामान्य ताप पर था, ठीक है, बाहर निकल के घूमने लगा था। बाहर निकल के जो घूमने लगा था वही मुक्त इलेक्ट्रॉन था। तो वो जो जिस परमाणु से आया वो परमाणु क्या हो गया? धनात्मक आयन। किसी परमाणु पे when an atom lose or gain electrons then there will be the charge set up on that atom. An atom becomes ion. जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है अथवा त्याग करता है या देता है, डोनेट करता है, तो उसके ऊपर प्लस या माइनस आवेश आता है। यस सर। और वो परमाणु आयनिक रूप में हो जाता है, सही है ना? तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला वो परमाणु का हो गया होगा धनावेश। ये प्लस दिखा दिया, कोई दिक्कत? आयन आयनिक रूप में है। तो अब बताइए, लेकिन परमाणु को आवेश नहीं कहते हम लोग, आयन कहते हैं, याद रखिएगा ना, है ना? इधर ऐसे ही जो एक कोटर है, तो कोटर है तो क्या बनाएगा? जिस परमाणु से निकला होगा माइनस, उसको वापस पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। जो कोटर जहां बाहर आया है, ठीक है ना? अब यहाँ बताइएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्लस या जो माइनस है, ई क्या है? इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो गतिशील ना हो, इमोबाइल। हाँ, मोबाइल में तो गतिशील नहीं मालूम क्या? मोबाइल में तो चंचल या गतिशील। हाँ, ठीक है। ये इमोबाइल क्या है? इमोबाइल पॉजिटिव आयन ना, पॉजिटिव आयन। और धनायन कैसे आया? धनायन कैसे आया? आपके लिए इलेक्ट्रॉन कैसे आया? इलेक्ट्रॉन तो उसमें ज्यादा है, एक मतलब कि पंचसंयोजी है। बेटा जी, आपने कोई परमाणु मिलाया था, जर्मेनियम को हटा के कोई परमाणु मिलाया था, जो कि जर्मेनियम वो टेट्रावैलेंट था, उसको हटा के पेंटावैलेंट मटेरियल मिला दिया। तो जो पेंटावैलेंट एटम मिलाया है उसका चार्ट को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, एक खाली रह गया ना, क्योंकि अभी खाली रह गया, परमाणु छोड़ के बाहर नहीं लाया। अरे ताप देने के लिए बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष से निकलता है जब, तब ना वो फ्री होगा। अभी फ्री नहीं है, सोडियम नहीं 2 8 1 है, तो वो एक क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं, जब तक बाहर नहीं निकलेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम 2 8 बस होगा। Na+ जब लिखते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 1। अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम Na+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचो, क्या कहते हैं आप लोग? वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो 1 होगा। ये नहीं कि 2 8 1 कर दे, गलत हो जाएगा। ऐसा होगा तब 1 होगा, लेकिन इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, है ना? अब बताइए, तो वो निकलने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होगा ना, तो बस ऐसे ही सामान्य ताप पर आपने इसमें अशुद्धि मिला दिया और कुछ ताप बढ़ा दिया। सौर ऊर्जा ऐसे ही तो काम करता है, अभी पढ़ाना है सौर ऊर्जा, ठीक है ना? तो ताप बढ़ता है, सूर्य का प्रकाश आता है, ताप बढ़ता है, चल दिया इलेक्ट्रॉन सब एक दिशा में, धारा हो गया। पढ़ेंगे हम लोग, वही तो है पढ़ना, ठीक है ना? तो बताइए, पेंटावैलेंट आपने मिलाया था, चार्ट को तो बॉन्ड बनाने चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया था ना, तो जो सामान्य ताप रहेगा उसका कोई काम नहीं। जब सामान्य ताप बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ताप बढ़ाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, क्यों? अस्थायी तो शो करने के लिए निकल के बाहर, वो क्या बना लिया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिस परमाणु से बाहर आया वो क्या हो जाएगा? धनायन। और इमोबाइल परमाणु थोड़ा गतिशील होगा, कौन गतिशील होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिख रहे हैं कि ये इमोबाइल पॉजिटिव आयन। ऐसे ही इसमें क्या होगा? नेगेटिव, इमोबाइल नेगेटिव आयन। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ओके ना? तो ये इमोबाइल, ये सब गति नहीं करेंगे, बस ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा और फोर्स। मैं ये दिखा देता हूँ, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये है होल्स। तो ये दोनों गतिशील होंगे, यानी ये क्या है? मोबाइल चार्ज के लिए है, ये क्या है? मोबाइल चार्ज के लिए है। ये गतिशील आवेश वाहक है और वो गतिशील नहीं है। अब बताइए यहाँ बेटा,
जैसे ही आपने पीएन संधि बनाया, अच्छा एक मिनट, ये बी क्षेत्र ये एन क्षेत्र, दोनों को आपस में से मिला के चिपका करके रखा है, ये जुड़ गया, जहां पे जुड़ रहा है संधि को, संधि का सूत्र हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे पर सन्निकर्ष संहिता ना, पर सन्निकर्ष संहिता, इधर संहिता, पर मतलब अलग दूसरे का, सन्निकट सन्निकर्ष, सन्निकट तो पास पास आने पर, संहिता मतलब योग हो जाता है। जब दो अलग अलग शब्द भिन्न भिन्न शब्द एक दूसरे से पास आते हैं या उनका जब मेल होता है तो वहां पर संधि होती है। यह संधि का सूत्र है। अब उसके बाद 5 संधि, 3 संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अस्वर संधि के 5 दिन पढ़ते होंगे ना। हाँ इधर तो पहले बताइए, यहाँ बताइए। अब जैसे ही संधि बन गया, अब बताइए बेटा, ई इलेक्ट्रॉन है और ई है होल्स, मतलब ई है पॉजिटिव, होल्स को देखिए, और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चले जाएंगे या होल्स मूव करके इधर जाएंगे, सही है कि नहीं? तो होल्स तो समझ जाते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, होल्स पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्लस माइनस लिखा हो जाएगा, सही क्या? यस सर। ई माइनस है और ई प्लस है, यहाँ आकर के बेटा एकदम पास पास चिपके हुए हैं ना, एकदम बगल में एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए इतना दूर मत देखिए। और ये जाकर के इससे नहीं जाएगा, प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, ठीक है। अब बताइएगा, इतने क्षेत्र में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर है, कोई भी वाहक, आवेश वाहक है कोई नहीं, खत्म हो गया, सही है। अब इधर सुनिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पहली बात ये क्या है, संधि है, ठीक है, संधि है, ठीक है। अब बताइएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, अगर पहले तो ई इलेक्ट्रॉन को हाई प्लस वाला आयन खींच करके यहाँ बुला तो लेगा, लेकिन इधर ये कौन बैठा है, माइनस, आने देगा उसको, आने देगा नहीं। और ऐसे ही ये होल्स अगर इधर आ भी गया तो क्या ये प्लस उसको होल्स को उधर जाने देगा, नहीं। मतलब इन दोनों के विरोधी यहाँ पे उत्पन्न हो गए, बोलिएगा विरोधी उत्पन्न हो गए, यानी यह क्षेत्र में कोई आवेश वाहक नहीं है और इस क्षेत्र को कूद करके ये इलेक्ट्रॉन उस साइड नहीं जा सकता। क्यों सर? बेटा चौड़ाई नहीं समझे, पहले छोटा सा नाला था, पैर करके निकल गया, अब नाला बड़ा सा हो गया, अब क्या कूद के जाएंगे, जा कूद के नाला है, नहीं कूद के जाइए, कूद के जाएंगे, नाले कूद के जाएंगे, यही बात होगी। हाँ यही बात होगी, कुआं है, अगर कुएं को छलांग मारना है, कुएं को ढकना है, आपको कुएं को जंप करना है, तो एक ही बार जंप लगाए, एक ही छलांग में कुएं को जंप किया जाता है, 2 छलांग में नहीं कि एक बार आधा है ना। तो ये वही हाल हो जाएगा क्या, वो एक है ना गाना सॉन्ग, ये इश्क भी आसान आपका दरिया और डूब जाना नहीं, डूब के जाना, आपका दरिया तो डूब जाना है, तो हड्डियों में बचेगा, है ना। तो वही काम करेंगे, आप नाले में कूद के जाएंगे। अच्छा लेकिन सुने एक बात मैं बताऊं, आप जो सोचते हैं हिंदू बेटा इधर चल, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, जो सोचते हैं वैसा ही विचार हमारे बरतता है और उसी अनुसार हमारा व्यक्तित्व निखरता है, ये बात वास्तविकता है जो आप सोचते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एक छोटा सा मैं बताऊं, अगर आप बहुत देर तक कीचड़ में हैं या कीचड़ लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ कुछ भी ना, अगर वैसे भी ना झाड़े थोड़े वैसे ही रहते हैं तो वो आदत बन जाएगी, और थोड़ी मिट्टी लगा वैसे ही मतलब फूल की तरह रहना शुरू कर देंगे, एक समान सी बात ना, ऐसे मिट्टी लगी झाड़ देते हैं फ्रेश रहेगा। तो इस तरह से अगर बहुत देर तक अगर कीचड़ में रहो तो कीचड़ में रहने की आदत हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह जो आप सोच रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सकारात्मक सोचें, वैसे ही व्यक्तित्व निखरता है हमारा, ठीक है ना। और आधा बार कूद के नहीं जाना है, पूरा चलन पाना है। अच्छा यहाँ समझते हैं बेटा, ये है संधि जंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ बताइएगा, ये जो लेयर आ गया, ये जो परत आ गया, लेयर मतलब परत ना, ये जो परत आ गया, खुशी नहीं हो रही है, उधर क्या देख रही है, इधर देख रही है। ये जो परत आ गया, ये परत इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचाने के लिए, होल्स को यहाँ पहुंचाने के लिए
बीच में बाधक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि उधर जाए ना, और इधर खड़ा है माइनस वाला, आने देगा, तो बोलिए ना। इसका वाला पॉजिटिव इधर आ जाए, इसका वाला नेगेटिव हाँ इधर ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक आध बार आ गया तो और बड़ा सा डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। अब बताइए कितने से आएगा तो फिर पार्किंग तो नहीं इधर सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है, ठीक है ना, तो ये प्लस वाला खींच तो लाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक बताइएगा, ये एक होल ज्यादा शक्तिशाली होगा कि ये माइनस वाला एटम आयन भारी है ना, आयन भारी है ना, तो आयन का इंपैक्ट ज्यादा होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर आ भी गया यहाँ पर, तो ये आयन उसको आने नहीं देगा, विरोध करेगा। अब क्या है, हम बॉर्डर प्लस क्रॉस करके उधर जाना चाह रहे हैं, हम वाले खड़ा है तो उधर पड़ेगा जाने का नहीं। अब इधर सुनिएगा, कि वही काम हो गया, ई इलेक्ट्रॉन को बुला तो देगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ कौन है, आने नहीं आने देंगे। यूक्रेन और अमेरिका, यूक्रेन को अमेरिका का है, रूस को मार हमें पीछे ना, अलग गया भाग गया तो ये बुला है, अब आ गया, ठीक है। अब जब आ गया, अभी पूछने लगा उसको माइनस है ना, आने देंगे नहीं, अब लोग अब पीछे सपोर्टर भी नहीं है, खत्म का है ना। तो बस यही चीज, तो ये जो लेयर बन गया, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ, और मतलब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में, और होल्स को पी रीजन से एन रीजन में जाने में क्या हो गया, बाधक हो गया, अवरोधक हो गया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। तो इस लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, हिंदी में कहते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत, जो क्या कर दे, कम कर दे, अवक्षय में कम करना, घटाना, डीके ना, नष्ट करना। तो जो इनकी इलेक्ट्रॉनों की विसरण, डिफ्यूजन, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को कहते हैं विसरण, विसरण। जब एक इलेक्ट्रॉन या होल से एक क्षेत्र से अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण होता है। तो पास के इलेक्ट्रॉन तो विसरण तो हो गए, खत्म हो गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को इतना दूर जाने के लिए कोई बाहर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या अगर आना भी चाहे तो कोई आने नहीं देगा, ठीक है ना। आप ये कि होल्स बेटा होल कहाँ को छोड़ता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता तब तो जाता ना, तो होल्स को छूता नहीं है, ठीक है ना। तो बस वो समझने के लिए होल्स का कंसेप्ट एक बात और याद रखिएगा, होल्स का केवल विचार दिया गया है समझने के लिए, फिजिक्स ये नहीं है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स ये है कि जो कोई कार्य, कोई भी घटना किस प्रकार घट रही है उसके बारे में जानने के लिए आप हाइपोथेसिस, जैसे फोटॉन की परिकल्पना, फोटॉन एक कण है, प्रकाश का, आइंस्टीन ने माना था, है नहीं, मान करके इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की और उन्होंने सही पाया, इसलिए कहा गया कि प्रकाश एक कण है, ऊर्जा का कण है। ये बस हाइपोथेसिस माना गया था, ठीक है ना, था नहीं, ठीक। अब यहाँ समझिए, तो ऐसे ही होल्स क्या है, कंसेप्ट है, विचार है। होल्स मतलब खाली जगह, एक साथ जब कुछ चाहिए नहीं तो कैसे आप बात करेंगे उससे, आप ही बताइए ना। होल्स क्या है, खाली जगह, खाली जगह मतलब कुछ नहीं है कि नहीं, तो कैसे उसको गति कराएंगे, ठीक है, समझ आया। तो अब बताइए, तो इलेक्ट्रॉन, अब ये लेयर जो है, ये लेयर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को एक एन रीजन से पी रीजन में जाने के लिए बाधक हो गया, और इसके वजह से इनका डिफ्यूजन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का पी क्षेत्र में गमन करना, गमन करने की संख्या क्या हो गई, या गमन करने की क्रिया क्या हो गई, घट गई या रुक गई या शून्य हो गई। तो किसकी वजह से, इस परत की वजह से। तो इस परत का कहेंगे अवक्षय परत। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब यहाँ आइए, ई है प्लस और ई है माइनस। प्लस है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में आती हैं, मतलब यहाँ से ऐसे क्षेत्र जाएगा और इधर ऐसे होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा विभवांतर, प्लस और माइनस विभव का अंतर, प्लस और माइनस विभव का अंतर कि नहीं, पढ़े ना। तो बताइए यहाँ पर हो गया एक विभवांतर, इस विभवांतर का विद्युत क्षेत्र, अरे बेटा जी आप याद करो वो दिन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, V by D नहीं पढ़े। जब यहाँ पर बताइए विभवांतर है और ये चौड़ाई है, ये क्या है, D, तो विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसकी दिशा किधर होगी बताइए, तो प्लस से माइनस की ओर, N से P की ओर। हाँ बात है, N से P की ओर ना, तो यहाँ पर एक ये विद्युत क्षेत्र E हो गया, E का है, E I I का है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, बाहर थोड़े आपने दिया है कुछ, अंदर ही ऐसे ही उत्पन्न हो गया ना, इसलिए इसे कहेंगे आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अब ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी दिशा इधर की ओर है, ठीक। अब बताइएगा, अभी बताइएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कौन इधर जाना भी चाहेगा तो ये विद्युत क्षेत्र उसको किधर भेज देगा। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि आप कह रहे हैं सर अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया
तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा उस इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाना चाहेगा, पी में ले जाना चाहेगा कि उधर भेजना चाहेगा। हाँ, अब नहीं जाएगा ना, अब समझ आया, अब नहीं जाएगा, अर्थात ये क्षेत्र हमारा क्या बन गया, अक्षय परत। और ये जो अभी अभी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, इसकी किसकी वजह से, विभवांतर वजह से, उस विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर माने कन्या मोदी जी आयरन देखा ना, तो पोटेंशियल बैरियर मतलब विद्युत, अरे पोटेंशियल क्या कहते हैं, विभव, विभव प्राचीर। प्राचीर माने दीवार, रुकावट, प्राचीर मतलब हो गया ना। हाँ, प्राचीर मतलब दीवार, रुकावट, क्या कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर दिया, इन्हें सुना कि नहीं, यह है पीएन संधि, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताइएगा, इसमें एकाग्र इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, काहे पी क्षेत्र में एकाग्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते और एन में एकाग्र होल्स नहीं होते, वो लेकिन कवर करेंगे, जो एकाग्र होंगे वो गति कर जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं जो उसकी, तो ये है, वो छोटा वाले को दिखाया हुआ है नहीं होगा। अब हम तो कल पढ़ेंगे पीएन संधि को फॉरवर्ड बायस में कैसे जोड़ते हैं, रिवर्स बायस में कैसे जोड़ते हैं। अब बेसिक ये पेपर में पूछ रखा है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। और एक मिनट, ये जो एलईडी बल्ब है ना, ये एलईडी बल्ब कैसे काम करता है, ये पीएन संधि से बना है, इसमें पीएन संधि लगा है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और शायद आप लोग देखे हो, नहीं तो वो रहता है कोई अच्छे मॉल शॉपिंग करने जाएंगे उससे, या फिर कोई मॉल अच्छे घर पैसे दरवाजा, अगर फॉरेन कंट्री में है क्या कि अगर आप जाके खाली दरवाजे खोलोगे तो अपने से खुल जाएगा, उसमें फोटो डायोड लगा हुआ है, फोटो डायोड लाइट वजह से, उसमें भी पीएन संधि काम करता है। और 100 ऊंचा तो है क्या इसका हिसाब, ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी। आपने कभी देखा होगा शॉपिंग करने जाएंगे तो वो इनको लाइट की तरफ उठाएगा, कपड़े पर बार कोड रहेगा, ऐसे चलाएगा, उसका कीमत तुरंत जो उसमें पीएन संधि यूज होता है, ठीक है ना, उसे पीएन संधि सब जगह है, हाँ बहुत जगह है ना। तो सिलिकॉन जर्मेनियम, ये 1 मिनट की कहां से, अर्धचालकों से, और अर्धचालक सबसे ज्यादा विश्व में कहां उत्पन्न होता है, ताइवान में, बनाया था ना ताइवान में। और उसी ताइवान को अगर चाइना हड़प लेता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो दिक्कत हो जाता है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताइवान ही ये सेमीकंडक्टर उत्पन्न करता है। और जितने भी आजकल मोबाइल फोन्स है, मदरबोर्ड जिसका बनता है, जो 4 व्हीलर्स बनते हैं, बाइक बनते हैं, सब में सेमीकंडक्टर लग रहा है, सब में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसलिए अभी ताइवान कल परसों में कहा है, अमेरिका में किसी को भरोसा नहीं करते हैं, कहता है कि हमें आप लोग क्वाड में सम्मिलित कर रहे हो। क्वाड में अमेरिका है, इंडिया है, और जापान है, और ऑस्ट्रेलिया है, तो कह रहा कि हमें भी आप लोग क्वाड में सम्मिलित कर लो, कि जैसे अगर चाइना में मार दिया है तो आपको बचाना है, क्योंकि ये अमेरिका का नहीं, हम बचाना है, अरे तुम्हारा दोनों अफगानिस्तान में कहा करवाया, चल पीछे है ना, और यूक्रेन का हाथ देख ही रहे, इसलिए अमेरिका पे किसी को भरोसा नहीं, ठीक है ना। तो चले फिर, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है आप लोग, तो